बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नेशनल बैंक के अंदर जॉब्स आई हैं जिनकी डिटेल आपको बताने लगे हैं। चलें डिटेल की तरफ चलते हैं। सीनियर चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये रिपोर्टिंग टू हेडक्वार्टर वगैरह है, और ये एजुकेशन की इंफॉर्मेशन है, ये एक्सपीरियंस है, ये अदर स्किल्स हैं, ये आउटलाइन है, और ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग कराची है मिसाल के तौर पे। तो मुख्तलिफ है, जैसे ये CB लिखा हुआ है, शेखुपुरा कोयटा गवादर। इसी तरह ये लर्निंग मैनेजर है। काफ़ी सारी जॉब्स आई हैं जिसकी डिटेल आपको बता रहे हैं। चले डिटेल यहाँ से बताते हैं आपको। यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है आपका CA ट्रेनी इंडक्शन प्रोग्राम स्प्रिंग 2026। फिर आ गया यहाँ पर वैकेंसीज ऑफ नेशनल बैंक की। रिलेशनशिप मैनेजर SME एंड कमर्शियल OG, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर OG2, रिस्क एनालिस्ट OG2 और OG1, इंचार्ज बजट एंड अकाउंट एडमिन OG2 एंड OG1, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर OG3 OG2, टेलर OG3 OG2, रिलेशनशिप मैनेजर OG3। इसकी लास्ट डेट 24 अगस्त है। अप्लाई का तरीका भी बताएंगे आपको। अगर आपको अप्लाई नहीं करना तो आप सब करके घर बैठे व्हाट्सएप के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। आपका नंबर है 030526079954। फिर दोबारा से वैकेंसीज आ गई नेशनल बैंक के अंदर। यूनिट हेड काउंटर पार्ट सपोर्ट क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट OG1 के अंदर। यूनिट हेड होम रिमिटेंस बिजनेस OT1, असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट OG2 OG1, असिस्टेंट मैनेजर प्रोसेस एंड कंट्रोल OG2 OG1, ब्रांच ऑपरेटर मैनेजर OG1 OG2, क्रेडिट एनालिस्ट OG2 और OG1, IT एप्लीकेशन स्पोर्ट्स एनालिस्ट OG2 OG1, नेटवर्क इंजीनियर वैन ऑपरेटर रिलेशनशिप मैनेजर रोशन डिजिटल अकाउंट फीमेल OG2, रिलेशनशिप मैनेजर रोशन डिजिटल अकाउंट OG2, प्रोसेस ऑफिसर OG3 OG2, रिकवरी स्पोर्ट्स ऑफिसर OG3 OG2। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 17 अगस्त है। ठीक है जी। और ये ऑडिटर है, इनका हो रहा है 14 अगस्त का। ये हमारे मतलब का नहीं है। चले अब आपको अप्लाई का तरीका बताते हैं। किसी में भी आपने अप्लाई करना है तो ये सामने आ जाएगा आपका। ये पहले वाला खोला था मैंने इसका, तो इसके अंदर ये वाली पोस्ट आएंगी। ठीक है, ये वाली पोस्ट आएंगी सिर्फ। रिलेशनशिप मैनेजर SM, सीनियर रिलेशनशिप रिस्क एनालिस्ट इंचार्ज ट्रेनर, ये इसके अंदर आएंगी। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने 17 वाली के अंदर अप्लाई करना है तो यहाँ से 17 वाले को क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आएगा, और यहाँ से आप 17 वाले में जितने भी आई हुई हैं उसके अंदर अप्लाई करेंगे। जैसे ये फ़ीमेल की आई हुई है, ठीक है, तो इसके अंदर अप्लाई करेंगे। चलो यहीं से शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको तरीक़ाकार बताया। अगर आपको अप्लाई नहीं करना था तो रब्ता करना है 030526079954।
ये लोकेशन होगी जहाँ पर आपने जॉब करनी है। यहाँ पर आपने अपना फुल नेम लिखना है। मिसाल के तौर पे जैसे फ़र्रुख हबीब हो गया या एहसन अली हो गया, इस तरह करके यहाँ फादर का नाम लिखना है। और सबसे अहम बात, ये जो स्टार लगे हुए हैं जिन जिन पे, वो लाजमी आपने टिक करने हैं, ठीक है। या फादर का नाम आ गया, यहाँ पर आ गया आपका डेट ऑफ बर्थ, कौन से सन में आप पैदा हुए हो, ठीक है जी। फिर यहाँ पर आपकी एज मेंशन हो जाएगी। यहाँ शनाख्ती कार्ड लिखना है आपने विद आउट डैशेस के, यानी कि डैश वगैरह नहीं डालनी, सिंपल ही लिख देना है इस तरह करके, ठीक है, कोई डैश वगैरह नहीं डालनी। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। ईमेल जो जीमेल होती है जिसके ज़रिए आप ऐप्स वगैरह डाउनलोड वगैरह भी करते हैं और अकाउंट वगैरह भी क्रिएट करते हैं मुख्तलिफ, वो आपकी जीमेल यहाँ लगेगी। फिर यहाँ नेशनलिटी आपकी पाकिस्तान की, तो आप पाकिस्तानी लिखेंगे, जाहिर सी बात है अप्लाई पाकिस्तान में कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी रीज़न आ जाएगा कि कौन सा आप किस रीजन से है, मतलब कि कौन सा मज़हब है आपका, वो लिखेंगे आप यहाँ पर। फिर यहाँ पर आ गया आपका फीमेल का अप्लाई हो रहा है, सॉरी, तो फिर फीमेल ही लिखेंगे आप यहाँ पर। अगर मेल का अप्लाई हो रहा होगा, जैसे ये देखें ना, यहाँ पर इन्होंने फ़ीमेल लिखा हुआ है स्पेशल, ये वाली जो उनसे रिलेशनशिप मैनेजर रोशन डिजिटल अकाउंट फ़ीमेल का, तो ये फ़ीमेल की जॉब है, तो ये फ़ीमेल ही के अंदर अप्लाई करेंगे। इसकी समझ आ गई। फिर यहाँ पर आपने डोमिसाइल लिखना है, डोमिसाइल कहाँ का है आपका, वो यहाँ लिखेंगे, पंजाब का है, सिंध का है, कराची का है, बलूचिस्तान का है, कौन से इलाके का है, कौन से शहर का है। फिर यहाँ पर कहाँ रहते हैं आप, रेजिस्टेंस लिखेंगे, उसी के हिसाब से जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, मिसाल के तौर पे पंजाब क्लिक किया आपने, तो नीचे इसी की तरह का आपने उसका लिख देना है, खाने वाला लिख दिया या कबीर वाला लिख दिया। यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखना है, स्टार लगा हुआ है, लाजमी लिखना है, ठीक है जी। लैंडलाइन नंबर अगर आपका है तो लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं लिखना। कंप्लीट मेलिंग एड्रेस, यानी कि अगर आपको डाक भेजी जाए तो आपका जो एड्रेस हो वो सही तरीके का होना चाहिए। यहाँ स्ट्रीट एड्रेस होगा आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, दूसरी लाइन का एड्रेस भी लिख सकते हैं, सिटी लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये पाकिस्तान तो लिखा हुआ ही है, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया आपकी क्वालिफ़िकेशन, बैचलर डिग्री, कौन सी डिग्री है, बीएससी की है, बीएस की है, इस तरह करके लिखना है। कौन से इंस्टीट्यूट से किया वो यहाँ लिखना है आपने, कब शुरू किया है, कौन से साल से शुरू किया और कौन से साल में ख़त्म किया है। 1980 से किया है, 1980 से 1982, 83, 84, 85 जितने में किया वो लिखना है। आपका ग्रेड या डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न आई थी या ग्रेड कितना आया था, ए ग्रेड आया था, बी ग्रेड आया था, वो लिखना है। यहाँ मास्टर आ जाएगा, यहाँ मास्टर आ जाएगी, यहाँ इंस्टीट्यूट आ जाएगा इसका, इसी तरह सेम जैसे ऊपर लिखा है आपने वो आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपकी एक्सपीरियंस आ जाएंगे। एक्सपीरियंस अगर आपने किसी बैंक के ज़रिए, किसी बैंक के अंदर या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी आपने काम किया है तो ईयर लिखेंगे, मंथ लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ पर उन्होंने बैंकिंग एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पर, ठीक है, वो लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, मंथ लिखेंगे। फिर यहाँ पर आ गया आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर अभी भी कहीं काम कर रहे हैं या लास्ट कहीं काम किया तो उसकी यहाँ पर डिटेल लिखेंगे कि मैं इस कंपनी में या इस बैंक के अंदर काम करता रहा हूँ और इतने ये पोस्ट थी मेरी, ये लेवल था मेरा, और इस तारीख से इस तारीख तक मैंने यहाँ काम किया है। फिर दोबारा यहाँ अगर और एक्सपीरियंस है तो वो लिखेंगे, फिर दोबारा और एक्सपीरियंस है तो वो लिखेंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे आपके पास वो लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी सीवी होगी, यहाँ अटैच करनी है अपनी
CV अटैच करनी है आपने। यहाँ आपने अपनी ताज़ा तरीन फ़ोटो अपनी अपलोड करनी है, तस्वीर यानी कि, और फिर यहाँ से सबमिट कर देना है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे आपके पास आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। तो एक की लास्ट डेट है 17 और एक की लास्ट डेट है 24। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई है आपको। इसी के साथ आप इजाज़त दें। जॉब इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जैसे ये कैंट के अंदर जॉब आई हुई है पब्लिक हाई स्कूल के अंदर टीचर्स की, ये FPSC के अंदर आया हुआ है टेस्ट। उसके अलावा लेस्को के अंदर इलेक्ट्रिकल कंपनी, इसके अंदर जॉब्स वगैरह आई हैं। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप इनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं तो वीडियो वॉच करें, अपनी क्वालिफ़िकेशन के लिए के हिसाब से ऑनलाइन अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।